पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर एक्शन मोड में गृह मंत्री अमित शाह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर की बात, पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजने के लिए कहा। अमित शाह के फोन के बाद एक्शन में महाराष्ट्र सरकार राज्य में रह रहे पाकिस्तानियों की लिस्ट बनाने का काम शुरू। सीएम फडणवीस ने फोन कर गृह मंत्री अमित शाह को दी जानकारी। पुणे में 111 पाकिस्तानियों की लिस्ट हुई तैयार। 27 अप्रैल से पहले वापस अपने देश भेजे जाएंगे। पुणे जिला प्रशासन ने दिया अल्टीमेटम। पाकिस्तान से तनातनी के बीच गृह मंत्रालय पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी। नॉर्थ ब्लॉक में गृह सचिव गोविंद मोहन से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में पुलिस और सीआरपीएफ का डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन। आतंकियों की मदद कर रहे ग्राउंड वर्कर्स की पहचान के लिए ऑपरेशन। पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। एलजी मनोज सिन्हा सीएम उमर अब्दुल्ला से की मुलाकात। अस्पताल जाकर आतंकी हमले के घायलों से भी मिले। एलजी और सीएम से मुलाकात के बाद राहुल गांधी बोले, पहलगाम हमला मानवता पर प्रहार, पूरा हिंदुस्तान पीड़ित परिवारों के साथ। राहुल बोले, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सभी दल साथ, सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाया। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर दौरे पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर मौजूदा हालात पर चर्चा की। घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद आतंकी आदिल की मां का बयान, कहा पहलगाम में जो हुआ वो गलत, मेरा बेटा दोषी है तो उसे भी सजा मिलनी चाहिए। आतंकी आदिल के पड़ोसी का बड़ा खुलासा, इंडिया टीवी से बोला, 2018 के बाद से आदिल घर नहीं लौटा। पिछले 7 साल से आदिल को किसी ने नहीं देखा। कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। कहा 100 साल से वक्फ को केवल पंजीकरण के बाद ही मान्यता दी जाती थी, मौखिक रूप से नहीं। केंद्र ने कहा वक्फ परिषद में तो गैर मुस्लिम होंगे। कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने की भी मांग की। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को राहत, समन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन रद्द करने से इंकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए राहुल को फटकार लगाई। कहा आप राजनेता ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान ना दें, फिर ऐसा बयान दिया तो संज्ञान लेंगे। बदलापुर एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार। कहा आदेश के बाद भी 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच शुरू क्यों नहीं की। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को दिल्ली के साकेत कोर्ट से राहत, बेल बॉन्ड और मुआवजा राशि भरने के बाद रिहाई का आदेश। मानहानि केस में हुई थी गिरफ्तारी। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया गिरफ्तार। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पकड़ा। कुछ महीने पहले ही राज्य सरकार ने 3 लाख का इनाम घोषित किया था। दिल्ली में शुरू हुआ एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का दूसरा सीजन। 20 से ज्यादा एशियाई देशों के योग साधक योग साधना के लिए पहुंचे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का भव्य आगाज। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री मनसुख मंडाविया और योग गुरु बाबा रामदेव ने की शिरकत।